इच्छा को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको घंटों मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं, न कोई कठिन रिचुअल, न कोई महंगा कोर्स, और ना ही दिन भर अपनी इच्छा के बारे में सोचते रहने की ज़रूरत है। आपको बस रात में बिस्तर पर लेटना है, आंखें बंद करनी है और कुछ मिनटों के लिए अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करना है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य है। आपको अपनी इच्छा को मांगना नहीं है, आपको अपनी इच्छा को ऐसे इमेजिन करना है जैसे वो पहले ही आपकी रियलिटी बन चुकी है। क्योंकि जब आपका माइंड उस फीलिंग में जाने लगता है कि ये मेरे पास है, तो आपकी सोच, आपकी इमोशंस और आपके एक्शंस धीरे धीरे उसी दिशा में अलाइन होने लगते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको वही बेड टाइम विजुअलाइजेशन टेक्निक स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, जिसे आप आज रात से ही ट्राई कर सकते हैं। लेकिन वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि आखिरी में मैं आपको एक ऐसी छोटी सी लाइन दूंगा जिसे विजुअलाइजेशन के बाद बोलना आपकी प्रैक्टिस को और पावरफुल बना सकता है। सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं, मान लीजिए आपकी इच्छा है, आपको अपना ड्रीम हाउस चाहिए, तो ज़्यादातर लोग आंखें बंद करके सोचेंगे, काश मेरा घर मिल जाए, काश मेरे पास पैसे आ जाए, काश मेरा घर बन जाए। लेकिन ध्यान दीजिए, इन सभी थॉट्स में एक चीज़ कॉमन है। आप अपने माइंड को बता रहे हैं कि वो चीज़ अभी आपके पास नहीं है। अब विजुअलाइजेशन का एक अलग तरीका ट्राई कीजिए। ये मत सोचिए मुझे घर चाहिए, इसके बजाय इमेजिन कीजिए मैं अपने घर में हूँ। अपने कमरे को देखिए, दीवारों का रंग इमेजिन कीजिए, खिड़की से बाहर देखिए, सोफे पर बैठने की फीलिंग महसूस कीजिए, अपने हाथ से उस घर की दीवार को टच करने की कल्पना कीजिए और फिर खुद से कहिए, थैंक यू यूनिवर्स, ये मेरा घर है। डिफरेंस समझ रहे हैं? पहली सिचुएशन में आप फ्यूचर को चेस कर रहे थे, दूसरी सिचुएशन में आप अपने माइंड में उस एक्सपीरियंस को प्रेजेंट मोमेंट में फील कर रहे हैं। यही इस टेक्निक का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अब बिस्तर पर लेटकर ये टेक्निक कैसे करनी है? आज रात जब आप सोने जाएं, सबसे पहले अपने शरीर को आराम दें। सीधे और कंफर्टेबल होकर लेट जाएं। अपने हाथों को रिलैक्स रखें, आंखें बंद करें और एक लंबी सांस लें। धीरे से सांस अंदर और धीरे धीरे बाहर। फिर एक बार गहरी सांस अंदर और बाहर। अब अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। अपने फोरहेड को रिलैक्स करें, अपने आईज को रिलैक्स करें, अपने जॉ को रिलैक्स करें, अपने शोल्डर्स को रिलैक्स करें, अपने हाथ, अपनी चेस्ट, अपना स्टमक, अपने लेग्स और अपने पूरे शरीर को महसूस करें। अब खुद से कहें, अभी मुझे कुछ करना नहीं है, अभी मुझे कहीं जाना नहीं है, अभी मुझे सिर्फ अपनी इच्छा को फील करना है। अब सिर्फ एक इच्छा चुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेशन में 10 इच्छाओं को इमेजिन मत कीजिए। पैसा, रिलेशनशिप, कार, हाउस, जॉब, बिजनेस, सब कुछ एक साथ इमेजिन करने की कोशिश मत कीजिए। आज रात सिर्फ एक इच्छा चुनिए और फिर खुद से पूछिए, अगर मेरी ये इच्छा पूरी हो चुकी होती तो मैं कैसा महसूस करता? शायद आपको रिलीफ महसूस होता, शायद हैप्पीनेस, शायद ग्रैटिट्यूड, शायद फ्रीडम, शायद एक्साइटमेंट, शायद आपके चेहरे पर स्माइल आ जाती।
बस उसी फीलिंग को पकड़ना है। मूवी की तरह नहीं, मेमोरी की तरह इमेजिन करो। ये सबसे पावरफुल हिस्सा है। इमेजिन करो जैसे आपकी इच्छा फ्यूचर में नहीं, पहले ही पूरी हो चुकी है। मान लीजिए आपकी इच्छा है आपके बैंक अकाउंट में अबेंडेंस है, तो सिर्फ बैंक बैलेंस की बड़ी संख्या मत देखिए। एक छोटा सीन इमेजिन कीजिए। आप अपना फ़ोन हाथ में लेते हैं, बैंकिंग ऐप खोलते हैं, आप बैलेंस देखते हैं। आपके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आती है। आप मन ही मन कहते हैं, फाइनली, थैंक यू यूनिवर्स। बस सीन खत्म। फिर दोबारा वही सीन, फोन, बैलेंस, स्माइल, ग्रैटिट्यूड, थैंक यू यूनिवर्स। इसे बार बार रिपीट करने की ज़रूरत भी इसके लिए। उस फीलिंग में रहिए, फीलिंग ही असली की है। अब इमेजिन कीजिए आपकी कोई ऐसी इच्छा है जिसके लिए आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं। अब उसे पाने की एक्साइटमेंट इमेजिन करने के बजाय उसे पा लेने के बाद की शांति इमेजिन कीजिए। आपको अब चिंता नहीं है, आपको बार बार चेक नहीं करना, आपको पूछना नहीं कब होगा। आपके अंदर एक शांत फीलिंग है, हो चुका है। और यही फीलिंग आपके माइंड को एक अलग इमोशनल स्टेट में ले जा सकती है। ध्यान रखिए, विजुअलाइजेशन कोई मैजिक बटन नहीं है। ये गारंटी नहीं करता कि यूनिवर्स आपकी इच्छा को उसी तरीके से और उसी समय पूरा करेगा। लेकिन विजुअलाइजेशन आपको अपने डिज़ायर्ड आउटकम पर फोकस करने, इमोशंस को रेगुलेट करने और उसके अनुरूप एक्शंस लेने में मदद कर सकता है। इसलिए इमेजिन प्लस फील प्लस एक्ट, ये तीनों साथ रखिए। अब एक सीक्रेट सीन बनाइए। अब अपनी इच्छा के लिए सिर्फ 5 से 10 सेकंड का छोटा सीन बनाइए। बहुत लंबी मूवी नहीं, बस एक छोटा मोमेंट। अगर आपकी इच्छा जॉब है तो इमेजिन कीजिए कि कोई आपको कह रहा है, कंग्रेचुलेशंस, आपका सिलेक्शन हो गया है। अगर आपकी इच्छा रिलेशनशिप है तो इमेजिन कीजिए कि आपका लव्ड वन आपके सामने बैठा है, आप दोनों मुस्कुरा रहे हैं और आपके अंदर एक डीप सेंस ऑफ पीस है। अगर आपकी इच्छा बिजनेस है तो इमेजिन कीजिए कि आप अपने सक्सेसफुल बिजनेस के अंदर खड़े हैं। अगर आपकी इच्छा ड्रीम हाउस है तो इमेजिन कीजिए कि आप अपने घर का दरवाज़ा खोल रहे हैं। अगर आपकी इच्छा फाइनेंशियल फ्रीडम है तो इमेजिन कीजिए कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स पूरे होते हुए देख रहे हैं और मन में कह रहे हैं, अब मैं सुरक्षित हूँ, अब मैं स्वतंत्र हूँ। याद रखिए, सीन छोटा रखिए लेकिन फीलिंग डीप रखिए। थैंक यू यूनिवर्स क्यों बोलना है? अब जब आपका सीन कंप्लीट हो तो मन में धीरे से कहें, थैंक यू यूनिवर्स। फिर थैंक यू फॉर मेकिंग दिस पॉसिबल। फिर आई ट्रस्ट द प्रोसेस। और अंत में जो मेरे लिए है वो सही समय पर मेरे पास आ रहा है। इन वर्ड्स को सिर्फ बोलना नहीं है, इनका मीनिंग फील करना है। क्योंकि ग्रैटिट्यूड आपको उस कमी से हटाकर उस पॉसिबिलिटी पर फोकस करने में मदद कर सकता है जिसे आप क्रिएट करना चाहते हैं। सबसे ज़रूरी नियम, उसके बाद छोड़ दो। यहाँ बहुत लोग गलती करते हैं। विजुअलाइजेशन करने के बाद अगले ही दिन हुआ, नहीं हुआ, फिर दोबारा कब होगा, फिर YouTube पर दूसरी मैनिफेस्टेशन टेक्निक, फिर तीसरी टेक्निक, फिर कोई नया रिचुअल, और धीरे धीरे उनका पूरा फोकस इच्छा से ज़्यादा रिजल्ट की चेकिंग पर चला जाता है। इसलिए विजुअलाइजेशन के बाद लेट इट गो। इसका मतलब अपनी इच्छा छोड़ना नहीं है, इसका मतलब है अपनी इच्छा के प्रति डेस्परेशन छोड़ना। आपने इंटेंशन सेट कर दिया,
आपने अपने माइंड को डिजायर्ड एक्सपीरियंस दिखा दिया। अब अपनी रियल लाइफ में जो प्रैक्टिकल कदम लेने हैं उन्हें उठाइए और बाकी चीज़ों को फोर्स मत कीजिए। आज रात की पूरी विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस, अब अगर आप चाहें तो मैं आपको वही प्रैक्टिस अभी करवाता हूँ। अपनी आंखें बंद करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं। बस सुनिए और आज रात इसे याद करके प्रैक्टिस कीजिए। आराम से अपने बिस्तर पर लेटिए, एक लंबी सांस अंदर लीजिए और धीरे से बाहर छोड़िए। आपका शरीर आराम में जा रहा है, आपका माइंड शांत हो रहा है। अब अपनी सबसे इम्पोर्टेंट इच्छा को याद कीजिए, सिर्फ एक इच्छा। अब इमेजिन कीजिए वो इच्छा पूरी हो चुकी है। आप उस रियलिटी में हैं। आप अपने सामने उस चीज को देख रहे हैं जिसे आप लंबे समय से चाहते थे। उस मोमेंट को महसूस कीजिए, अपने चेहरे की स्माइल महसूस कीजिए, अपने हार्ट की ग्रैटिट्यूड महसूस कीजिए और मन में कहिए, थैंक यू यूनिवर्स। एक बार फिर, थैंक यू यूनिवर्स। अब अपने मन में कहिए, मैं उस रियलिटी के लिए तैयार हूं जिसे मैं अपने जीवन में क्रिएट करना चाहता हूं। मैं कमी पर नहीं, पॉसिबिलिटी पर ध्यान देता हूं। मैं अपने डिजायर्ड फ्यूचर की ओर इंस्पायर्ड एक्शन लेता हूं। मैं ट्रस्ट करता हूं कि मेरे लिए नए रास्ते खुल सकते हैं। और अब उस सीन को धीरे धीरे फेड होने दीजिए। अब कुछ भी फोर्स मत कीजिए, बस आराम कीजिए और सो जाइए। जब इच्छा बहुत बड़ी हो तो क्या करें? कभी कभी हमारी इच्छा इतनी बड़ी होती है कि हमारा कॉन्शियस माइंड कहता है, ये कैसे होगा, मेरे पास तो रिसोर्सेज नहीं है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ऐसे समय पर खुद को झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं। अगर मेरे पास करोड़ों रुपए हैं बोलने पर आपका माइंड तुरंत कहता है झूठ बोल रहे हो, तो एक सॉफ्टवेयर एफर्मेशन इस्तेमाल कीजिए। कहिए, मेरे लिए अबंडेंस के नए रास्ते खुल सकते हैं, या मैं अपने जीवन में नए अपॉर्चुनिटीज़ रिसीव करने के लिए तैयार हूँ, या मैं अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी की दिशा में हर दिन आगे बढ़ रहा हूँ। ऐसे स्टेटमेंट्स आपके लिए ज़्यादा बिलीवेबल हो सकते हैं। वर्ड्स को आदेश नहीं, खुद को अलाइनमेंट। एक बात हमेशा याद रखिए, मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं कि आप यूनिवर्स को कमांड करें कि मुझे यही चाहिए और अभी चाहिए, बल्कि इसे ऐसे देखिए, आप अपनी इंटेंशन क्लियर करते हैं, अपने माइंड को डिज़ायर्ड डायरेक्शन देते हैं, अपने इमोशंस को उस विजन के साथ अलाइन करते हैं, फिर अपॉर्चुनिटीज़ को नोटिस करते हैं और उनके लिए एक्शन लेते हैं। कभी कभी जिस रास्ते की आपने कल्पना की थी वो रास्ता नहीं आता, लेकिन कोई दूसरा रास्ता खुल जाता है। इसलिए अपने डिज़ायर के साथ अटैच्ड रहें, लेकिन उसके एग्जैक्ट फॉर्म और एग्जैक्ट टाइमिंग के साथ नहीं। एक आखिरी रहस्य, आज की पूरी वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट शायद यही है। जब आप रात में विजुअलाइजेशन करें तो खुद से ये मत पूछिए मेरी इच्छा कब पूरी होगी। इसके बजाय पूछिए, अगर ये मेरी रियलिटी होती तो मैं अभी कैसा महसूस करता। फिर उस फीलिंग में चले जाइए, क्योंकि कभी कभी हमें अपनी इच्छा से ज़्यादा उस इच्छा के पीछे छिपी फीलिंग चाहिए होती है। पैसे के पीछे सिक्योरिटी, घर के पीछे पीस, रिलेशनशिप के पीछे लव, सक्सेस के पीछे रिकग्निशन, फ्रीडम के पीछे रिलीफ। इसलिए सिर्फ चीज़ को विजुअलाइज मत कीजिए, उस फीलिंग को विजुअलाइज कीजिए जिसके लिए आप वो चीज़ चाहते हैं। अब सिर्फ एक इच्छा चुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेशन में 10 इच्छाओं को इमेजिन मत कीजिए। पैसा, रिलेशनशिप, कार, हाउस, जॉब, बिजनेस,
सब कुछ एक साथ इमेजिन करने की कोशिश मत कीजिए। आज रात सिर्फ एक इच्छा चुनिए और फिर खुद से पूछिए, अगर मेरी ये इच्छा पूरी हो चुकी होती तो मैं कैसा महसूस करता? शायद आपको रिलीफ महसूस होता, शायद हैप्पीनेस, शायद ग्रैटिट्यूड, शायद फ्रीडम, शायद एक्साइटमेंट, शायद आपके चेहरे पर स्माइल आ जाती। बस उसी फीलिंग को पकड़ना है। आज रात जब आप अपने बिस्तर पर लेटे, कमरे की सारी लाइट्स बंद हो, चारों तरफ साइलेंस हो और आपकी आंखें बंद हो, तब अपने मन में अपनी डिजायर्ड रियलिटी का एक छोटा सा सीन बनाइए। उसे देखिए, उसे महसूस कीजिए, उसके लिए ग्रैटिट्यूड महसूस कीजिए और धीरे से कहिए, थैंक यू यूनिवर्स। फिर उसे छोड़ दीजिए। अगर आप अपने किसी पर्सनल गोल या डिज़ायर के लिए पर्सनल अफर्मेशंस, गाइडेड मेडिटेशन या सब्लिमिनल बनवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। आपकी ज़रूरत और इच्छा के अनुसार पर्सनलाइज्ड ऑडियो तैयार किया जाएगा। थैंक यू यूनिवर्स, आई ट्रस्ट द प्रोसेस।